उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। जय माता दी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम कल आज और कल में नवरात्रि पर हमारी इस खास पेशकश मां का दरबार में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। नमस्कार श्री राधे मित्रों, मैं हूं आचार्य सचिन शिरोमणि। जी हाँ, जैसे जैसे नवरात्रि बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ही देवियों की शक्ति भी बढ़ती जा रही है। आज नवरात्रि का छठा दिन है और नवदुर्गा के छठे स्वरूप यानी कि मां कात्यायनी देवी का दिन है और मां की अनुकंपा भी हम सबको हासिल करनी है। बहुत सारी खास जानकारियां होंगी और खास तौर पर आज आपको बताया जाएगा कि कौन सा ऐसा वो खास पकवान कह लीजिए जो आज आपको मां को अर्पित करना है, जिसे करने से लाभ क्या होगा। आचार्य जी, कहा जाता है कि इंसान के सबसे ऊपर जो भगवान ने हमें सबसे ऊपर चीज दी है वो है बुद्धि। बिल्कुल। और दिमाग, ये बुद्धि, अगर एक बुद्धिमान व्यक्ति होगा ना तो वो मिट्टी को भी सोना बना सकता है, लेकिन बुद्धिहीन व्यक्ति जो होता है ना वो सोने को भी मिट्टी बना देता है। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ती चली जाए, आपके फैसले लेने की जो क्षमता है वो एकदम से सटीक हो, और इसके लिए आज के दिन आपको मां कात्यायनी देवी को प्रसन्न करना है। तो कैसे कात्यायनी देवी को प्रसन्न किया जाए, कौन कौन से खास उपचार प्रयोग होंगे, आइए विस्तार से जानकारी लेंगे आचार्य जी से। क्या बताएंगे आप? बिल्कुल सही कहा कंचन जी। यदि इंसान की बुद्धि, उसका विवेक जागृत हो तो वो मिट्टी को भी जो है सोना बना सकता है। आज आपको बताएं छठा नवरात्रा अर्थात माता कात्यायनी का दिन, और मां कात्यायनी का आपकी बुद्धि और विवेक पर बिल्कुल जो है उसका जो है आशीर्वाद रहता है। लेकिन किस तरीके से आज देवी कात्यायनी को आपको प्रसन्न करना है, क्या उनके निमित्त आपको भोग अर्पण करना है, कैसे उनको रिझाना है और मनाना है, बहुत सटीक जानकारी बहुत शोध के द्वारा हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप इसको सटीक जानकारी को बिल्कुल नोट करते रहिएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें, माताओं बहनों के लिए आप आज सेहत में उनको यदि बार बार प्यास लगने की समस्या है, एसिडिटी की समस्या है, तो वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। व्रत के दौरान भी वो इस उपाय को करेंगी, उनका व्रत भी खंडित नहीं होगा और उनकी बार बार प्यास लगने की समस्या से उनको निजात अवश्य मिलेगी। और साथ ही साथ आज का राशिफल बहुत खास है। क्या माता जी के निमित्त आपको दान करना है, किस तरीके की चीजें उनको अर्पण करनी है, बहुत सटीक जानकारी है हमारे पास। तो बिल्कुल जुड़े रहिएगा हमारे साथ। बिल्कुल। तो राशिफल भी बताएंगे, कल का दिन हम सबके लिए कैसा रहेगा, लेकिन उससे पहले चलिए हम आपको मां कात्यायनी देवी के दर्शन करवाते हैं उनके स्वरूप के, और साथ ही साथ मां की महिमा भी बताते हैं। छठी नवरात्रि मां कात्यायनी। मां दुर्गा का छठा स्वरूप है मां कात्यायनी। कात्यायन ऋषि के तप से प्रसन्न होकर
माता पुत्री के रूप में ऋषि के घर अवतरित हुईं और मां कात्यायनी के नाम से जानी गईं। दुर्गा मां की छठी विभूति कात्यायनी की आराधना करने से भक्त पर मां की कृपा सदैव बनी रहती है। साथ ही कन्याओं के विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती है। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा मां कात्यायनी का पौराणिक स्थान माना जाता है। मां कात्यायनी अभय दान करने वाली, हमारी रक्षा करने वाली, वरदान देने वाली माता हैं। 4 भुजाधारी मां कात्यायनी के एक हाथ में खड़ग, दूसरे हाथ में कमल, तीसरे हाथ में वरदान मुद्रा और चौथे हाथ से अभय दान करने वाली मुद्रा है। मां का जपनीय मंत्र है चंद्रहास उज्ज्वल करा शार्दूल वर वाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी। वाकई माँ की महिमा जो है अपरंपार है आचार्य जी। नव दुर्गा का छठा स्वरूप है माँ कात्यायनी देवी और 4 भुजाधारी माँ जो है, एक हाथ में खड़ग, दूसरे में कमल, तीसरे से अभय प्रदान करती, अभय वरदान जो है वो देती हैं। ऐसे में हम किस तरह से माँ की अनुकंपा, उनका आशीर्वाद, उनका सानिध्य हासिल करें, ये जानकारी लगातार हम आपको देने वाले हैं। आगे खास भोग भी माँ को तैयार करके अर्पित करना है। भोग की तैयारी कैसे और कौन कौन सी चीजें हैं जो अर्पित करनी है बताएंगे, पर उससे पहले बात कर लेते हैं। गुड़गांव से हमारे साथ सरिता जुड़ गई हैं। सरिता जी, आपका स्वागत है शो में। जय माता दी बोलिए, अपनी जानकारी दीजिए। हेलो मैम, नमस्ते। पंडित जी जय माता दी। जय माता दी। पंडित जी, मुझे अपने बारे में पूछना है। जी बताएं। जन्म की तारीख? 16 मई 1998। जी। समय और टाइम दोपहर 2 बजे। और स्थान? घोड़ातला, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट। जी, गुड़गांव। क्या सवाल है आपका सरिता जी? मैं BA कर रही हूँ। अब आगे मैं जॉब करना चाहती हूँ जी। पुलिस, दिल्ली पुलिस के लिए जी। और आगे पढ़ाई में और जॉब में कैसा? जी बिल्कुल। जी, बहुत अच्छी। देखिए, आपको बता दें सरिता जी, जो भावना है आपकी दिल्ली पुलिस के अंदर जाने की, बहुत अच्छा उत्तम विचार है आपका। सिंह लगन की आपकी पत्रिका है, सूर्य मंगल की युति शुक्र की राशि में, आपके दशम भाव में। बिल्कुल आप दिल्ली पुलिस में जा सकते हैं, कोई दो राय नहीं। मंगल की महादशा और बृहस्पति की अंतरदशा। थोड़ा सा लाल फूल लीजिएगा, ओम ह्रीम नमा मंत्र का जाप करते हुए, कम से कम 5 लाल फूल लेके ओम ह्रीम नमा मंत्र का जाप करते हुए देवी भगवती को आप अर्पण करिएगा। ऐसा आप कम से कम नवमी यानी कि 9वें नवरात्रे तक आप नित्य करिएगा। और हो सके तो 6:15 से 7:15 रत्ती तक का आप एक तिकोना मूंगा धारण करिएगा। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः, इस मंत्र का नित्य जाप करिएगा। आपका हर कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा। बिल्कुल। और वाकई आचार्य जी, आज की बेटी, आज की जो नारी है, काफी सशक्त है और ये बहुत ही अच्छा विचार है। अच्छा विचार है। बिल्कुल पुलिस में भर्ती होना चाहती हैं। और वैसे भी देखा जाए तो नव दुर्गा जो इस बार आई हैं, शक्तिशाली शक्तिपीठ है और खास तौर पर नारी सशक्तिकरण को एक तरह से बल मिल रहा है देवियों को प्रसन्न करने पर। बहुत ही खास जानकारी जो आपको बताई गई है सरिता जी, उसे जरूर अपनाइएगा। यकीनन आपकी भर्ती पुलिस में जरूर होगी और आप देश सेवा के निमित्त अपने योगदान को आगे बढ़ाएंगी। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। नागपुर से हमारे साथ शीतल जुड़ी हैं। शीतल जी, आपका स्वागत है शो में। बताएं अपने बारे में। जय माता दी। जय माता दी। नमस्ते पंडित जी। श्री राधे। नमस्ते मैडम। नमस्कार शीतल। मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। जी बताएं। जन्म की डेट ऑफ बर्थ है 28/8/1990। जी। समय? 28/8/1990 और टाइम है 7:20 शाम का। और प्लेस? और जन्म स्थान है नागपुर। नागपुर। क्या सवाल जी, मुझे उसके बारे में पूछना था कि वो IPS की एग्जाम दे रहा हो, 2-3 बार 2.5-3.5 मार्क्स से ही जा रहा है। अभी भी 3.5 मार्क्स से ही उसका रिजल्ट गया, वो क्यों असफल हो रहा है और उसके 2-3 बार एक्सीडेंट हो गए। इसके लिए कोई उपाय बताइए और वो IPS कर सकेगा क्या, इसके लिए कुछ? जी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। देखिए, कुंभ लगन की यहाँ पर पत्रिका, सूर्य और बुध की युति इनके सप्तम भाव में, बिल्कुल ये कर पाएंगे। लेकिन इनको अभी आने वाले समय के अंदर आपको बता देते हैं कि
30 नवंबर 2016 के बाद ऐसा कार्य इनका हो पाएगा। इसके निमित्त इनको कुछ ना कुछ उपाय का भी सहारा लेना होगा, कुछ दान भी करना होगा। उपाय के निमित्त इनको क्या करना है, 6.5 से 7.5 रत्ती तक का आप एक कैटसाई आप इनको यानी लहसुन या आप शुद्ध चांदी के अंदर इनको धारण कराइएगा। ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए थोड़ा सा कच्चा दूध जो है पीपल के वृक्ष के नीचे अर्पण कर दीजिएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें, आने वाले समय में इनको थोड़ा सा लाल फल और थोड़ा सा जो है गेहूं का दान नित्य करना होगा। ऐसा कम से कम आप 30 नवंबर तक इनसे करवाइएगा। माता रानी की कृपा होगी, इनका हर कार्य माता रानी की कृपा से अवश्य सफल होगा। बिल्कुल। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं वो शक्ति मंत्र जिसके जाप से देवी प्रसन्न होंगी और अपना आशीर्वाद भी आप पर बनाएंगी। तो ध्यान से सुनिए मां कात्यायनी देवी का खास शक्ति मंत्र। मित्रों, आज छठा नवरात्रा है और मां कात्यायनी का आज का नवरात्रा है। आज की उनकी छठी शक्ति का दिन है। लेकिन आपको बता दें, जो आज का शक्ति मंत्र है, हर प्रकार से किसी भी प्रकार से आप इसको सुनते हैं, मन ही मन दोहराते हैं या इसको माला लेकर आप इसका जाप करना आरंभ करते हैं, तो मान के चलिएगा आपके घर में जितनी भी जो है बाधाएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, वो बिल्कुल दूर हो जाती हैं और आपके पुत्र पौत्र आदि जितने भी घर के बालक बालिकाएं हैं वो बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं और हर कार्य में सफल होने लगते हैं। तो इस मंत्र का आप आंखें मूंद करके श्रवण करिएगा और ध्यान करिएगा। ओम सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस प्रकार जब आप भगवती मां कात्यायनी मां दुर्गा का ध्यान करते हैं तो आपका हर कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होता है और आपकी चारों ओर से 8 दिशाओं से आपकी रक्षा होने लगती है। इस मंत्र को आप दोहराइएगा। माता रानी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर, आपके व्यापार पर अवश्य होगी। बिल्कुल। मां कात्यायनी देवी को प्रसन्न करने के लिए कौन से भोग को जो है आपको अर्पित करना है और भोग की तैयारी कैसे होनी चाहिए, ये आगे हम आपको बताएंगे। पर उससे पहले नागपुर से हमारे साथ सुधा जुड़ी हैं। सुधा जी, आपका स्वागत है शो में। जय माता दी बोलिए, अपनी जानकारी दीजिए। जय माता दी मैडम। नमस्कार मैडम। माता दी, जय माता दी। नमस्कार आचार्य जी, प्रणाम। प्रणाम श्री राधे। जय माता दी। जय माता दी। आचार्य जी, मेरी बेटी के बारे में जानना था। जी जी बताएं। उसका नाम है रितिका दुबे जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 25 नवंबर जी 1998 जी। समय सुबह की 11:55 और प्लेस रायगढ़ छत्तीसगढ़। रायगढ़। क्या सवाल है आपका रितिका के लिए? बेटी इंजीनियरिंग कर रही है, तो क्या उसके करियर के लिए वो अच्छा है और आगे उसकी सरकारी जॉब लगेगी? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। देखिए, कुंभ लग्न की यहाँ आपकी सुपुत्री की पत्रिका है। बृहस्पति और केतु इनके लग्न के अंदर, दशम भाव में सूर्य बुध और शुक्र, बिल्कुल इनको इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं इसमें बिल्कुल सफल होंगे। राहु की महादशा और शनि की अंतरदशा इस समय इनकी चल रही है। देखिए, सरसों के तेल का एक दीपक शनिदेव के निमित्त आप दान करिएगा। एक सरसों के तेल का दीपक आपको पीपल के नीचे जो है रखना है। लेकिन इसको बनाना किस तरीके से, इसके अंदर आप रुई की जगह आप कलावे की बाती का इस्तेमाल करिएगा। 4 बाती का आप दीपक लगाइएगा। तेल भरने के पश्चात इसमें थोड़ा सा काला तिल और उड़द भी डाल दीजिएगा और शनिदेव का ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र नित्य जाप करते रहिएगा। अपनी सुपुत्री से कहिए, शनिदेव की कृपा उस पर अवश्य होगी। बिल्कुल। थैंक यू जी। थैंक यू जी जी। और फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल 7वीं देवी जो है मां कालरात्रि, उनका दिन है और कल के दिन हम आपको बताएंगे कि किस तरह से मां अगर आपसे प्रसन्न हो जाएंगी तो आपके जीवन से जाने अनजाने जो भी आपसे दुष्कर्म हुए या कुछ ऐसे पाप हुए हैं जिनसे आप छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी ऐसा दोष है आप चाहते हैं वो जीवन से दूर हो जाए, तो दोष से मुक्ति प्राप्ति के लिए आपको मां कालरात्रि को प्रसन्न करना होगा। खास जानकारी कल सुबह 8 बजे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। ओम कालरात्रि काली रक्षा करो, ओम सुखदाती मैया रक्षा करो। ओम नवदुर्गा नमः, ओम जगजननी नमः।
खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा, किस खबर से आपका सरोकार। खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। नवरात्रि का छठा है ये माँ कात्यायनी रूप, कलयुग में शक्ति बनी दुर्गा मोक्ष स्वरूप। कात्यायन ऋषि पे किया माँ ऐसा उपकार, पुत्री बनकर आ गई शक्ति अनोखी धार। जय माता दी। जय माता दी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं कि नवरात्रि में आज नवदुर्गा के छठे स्वरूप यानी कि माँ कात्यायनी देवी का दिन है और माँ के पास जो है ना बुद्धि का विकास अगर आप चाहते हैं तो ये वरदान आप हासिल कर सकते हैं। और जो ये भी सबसे बड़ा वरदान है। सबसे बड़ा वरदान है, बिल्कुल। आप अपनी बुद्धि से ही, अपने विवेक से ही हर फैसले लेते हैं और फैसला आपका बिल्कुल सही साबित हो। जो भी आप सोचे, जो भी आप निर्णय लें वो बिल्कुल सक्षम हो और उसमें आपको फायदा हो, यकीनन आप यही चाहेंगे। तो इसके लिए आपको माँ कात्यायनी देवी को प्रसन्न करना होगा। और चलिए अब आपको बताते हैं कि देवी को प्रसन्न करने के लिए पंच पकवान का भोग उनको अर्पित करना है। लेकिन भोग जो है तैयार कैसे करना है और कौन कौन सी चीजें हैं, आइए आपको बताते हैं। बिल्कुल मित्रों, आज छठा नवरात्रि अर्थात माँ कात्यायनी का दिन है। लेकिन माँ कात्यायनी जो कि आपकी बुद्धि और बल को और विवेक को बिल्कुल जागृत कर देती हैं, उनके पास ऐसी शक्ति है। वैसे तो माँ के पास वो सर्वशक्तिमान है, वो किसी भी तरह का अभय का, किसी भी चीज का आपको वरदान दे सकती हैं। लेकिन आप उनको किस तरीके से आज भोग लगाएं, किस तरीके से क्या विधि रहेगी, ये आप जान लीजिए ताकि माँ की असीम कृपा आप पर अवश्य हो जाए। इसके निमित्त आपको बता दें, आज आप मां को पंच पकवान का ही भोग लगाइएगा। सर्वप्रथम आप शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिएगा, स्नान आदि से निवृत्त हो जाइएगा, शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिएगा। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके ही आपको इस पंच पकवान को तैयार करना है। ये दिशा का आपको खासतौर से ध्यान रखना है। एक शुद्ध पात्र में फिर पंच पकवान को रख लीजिएगा। फिर जब आप इसको रखकर उस प्लेट में जब आप रखेंगे इसको, फिर उत्तर दिशा की तरफ आपको मुख करना है, जहां मां का अर्थात बुध ग्रह का वास होता है। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शुद्ध पात्र में इसको रखकर कम से कम 5 हरी दूर्वा की पत्ती भी इस पकवान के साथ आप रख दीजिएगा। साथ ही साथ इसके पश्चात आप पंच पकवान का मां को नैवेद्य आप भोग अर्पण करिएगा। मां से कहिएगा कि हे मां, आप जैसा भी हमने ये रूखा सूखा भोग जो आपके लिए तैयार किया है, इसे आप स्वीकार करिए। मां वाकई में करुणामयी है, वो आपके इस भोग को बिल्कुल स्वीकार करेंगी, आपको अभय का वरदान देंगी और आपके बालक बालिकाओं को, बच्चे जो कुबुद्धि हो गए थे, जिनमें बुद्धि की आपको लगता था काफी हद तक कमी आ गई है, इस भोग के पश्चात माता रानी की कृपा उन पर भी होगी और उनको विवेक उनका बिल्कुल जागृत करेंगे। तो माता रानी को इसी तरीके से मनाइएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें किस तरीके की संध्या की पूजा रहेगी, उसको भी हम एक अल्प विराम के बाद आपको बताएंगे बहुत जल्द। जी हाँ, लेकिन चलिए उससे पहले हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। और लकी कॉलर कौन बन चुके हैं आज की तारीख में, देखते हैं और लगाते हैं अभी हम कॉल। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी आपका स्वागत है शो में, अपना नाम और स्थान सबसे पहले बताएं आप। लकी कॉलर जी, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो अपना नाम। जी हाँ, हेलो जी, हम भागलपुर बिहार से रूबी बोल रहे हैं। रूबी बात कर रही हैं भागलपुर से।
जी जी, आपको बधाई, आज के लकी कॉलर हैं आप। कैसा लगता है जी, आपको ये बहुत शो? बहुत धन्यवाद। आपको ये शो कैसा लगता है? जी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो आज आप वाकई लकी हैं, आज की लकी कॉलर बन चुकी हैं रूबी। तो बताएं किन के बारे में जानना चाहते हैं आप? जी मैं अपनी छोटी बहन के बारे में जानना चाहती हूँ। छोटी बहन के बारे में, तो उनकी जन्म की तारीख बताइए। जी उसका जन्म है 5 जून 1988। जी, और समय? समय है सुबह के 11:30 बजे। और स्थान? स्थान भागलपुर बिहार। जी, भागलपुर बिहार। क्या सवाल है रूबी जी आपका इनके लिए? जी मेरी बहन बैंकिंग के क्षेत्र में कोशिश कर रही है, लेकिन एक बार भी नहीं निकला है। क्या बताएंगे क्या वो सफल हो पाएगी क्या नहीं? उसके भाग्य में सरकारी नौकरी है या नहीं? और उसकी शादी होगी तो कब और कैसे लड़के से? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, देखिए कुंभ, यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपकी छोटी बहन है उनकी पत्रिका सिंह लगन की है। बृहस्पति की महादशा, शनि की अंतरदशा, बुध और शुक्र एकादश भाव में, यानी बुध स्वराशि के होकर इनके एकादश भाव में है। बिल्कुल बैंकिंग सेक्टर की तरफ ये अवश्य जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा विलंब है। इनका जो कार्य सफल होना है उसमें थोड़ा सा विलंब दिख रहा है। ये जो कार्य सफल हो पाएगा जुलाई 2017 के बाद ही हो पाएगा। इसके निमित्त ये 6.25 से 7 रत्ती तक का आप इनको एक पन्ना धारण कराइए, या फिर आप पन्ना धारण नहीं करवा पाती हैं तो कोई चिंता का विषय नहीं है। आप बुद्ध यंत्र किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से बनवा लीजिएगा भोजपत्र पर, और ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का जाप करते हुए उन्हें ये यंत्र धारण अवश्य कराइएगा। आने वाले समय में मंगल और राहु आपको बता दें इनके सप्तम भाव के अंदर है। विवाह जब भी आप इनका करें तो कुंडली मिलान के द्वारा ही करिएगा, बाकी माता रानी इन पर कृपा अवश्य करेंगे। बिल्कुल। तो रूबी जी शुभकामनाएं हैं आपको भी और आपकी छोटी बहन दोनों को ही। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। आचार्य जी, जो छठा दिन होता है वो माँ कात्यायनी देवी का होता है, यानी कि छठी शक्ति जो है माँ कात्यायनी देवी है, और ये आधिपत्य जो है इन्हीं देवी को दिया गया है। जो छतरपुर मंदिर है दिल्ली का वो भी माँ कात्यायनी देवी के नाम से ही प्रचलित है। तो चलिए आप सबको ले चलते हैं दिल्ली के छतरपुर मंदिर, और वहाँ हमारी जो संवाददाता है आरती पांडे वो देवी के दर्शन भी करवा रही हैं और वहाँ की जो खास जानकारियां हैं हम तक उपलब्ध करवा रही हैं। का छठा दिन है और आज माँ के छठे स्वरूप की यानी कि कात्यायनी माँ के आराधना का दिन है। और इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के छतरपुर मंदिर में। यहाँ पर माँ कात्यायनी के हम आपको दर्शन करा रहे हैं, क्योंकि ये माँ कात्यायनी का ही पूरा प्रारूप है जो इस समय यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। खास बात यह है कि माँ की ये जो प्रतिमा इस समय आप देख पा रहे हैं, ये दरबार केवल नवरात्रों के दिनों में ही खोला जाता है, जिसमें कि माँ का ये जो प्रतिमा है ये महिषासुर का वध करते हुए आपको प्रतीत होगी। खास बात हम आपको बताना चाहेंगे कि आज के दिन इस तरह की मान्यता है कि जो कुंवारी कन्याएं हैं वो माँ को अगर अपनी मनोकामना रखते हुए अपने मनवांछित वर प्राप्त करने के लिए यहाँ पूजा अर्चना करें तो माँ उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। खास बात यह है कि ऋषि कात्यायन के यहाँ पर बेटी के रूप में पैदा होने की वजह से माँ का ये नाम पड़ा कात्यायनी माँ। और अगर हम यहाँ पर छतरपुर मंदिर की बात करें तो यहाँ पर जो कुंवारी कन्या है, खासकर जैसे कि हमने बताया कि वो अपने साथ पूजा की जो सामग्री लेकर आती हैं, उसमें जो श्रृंगार का सामान है जो कि माँ को अति प्रिय है, लाल रंग का जो श्रृंगार है वो माँ को आज अर्पित करना चाहिए, इस तरह की मान्यता है। अगर हम एक बार फिर मैं चाहूंगी फिर आपको दर्शन कराते हुए यहाँ के कार्यक्रम के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि नवरात्र के दिनों में, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि केवल नवरात्र के दिनों में ही माँ भगवती का ये दरबार खोला जाता है, जिसमें कि कात्यायनी माँ जो है महिषासुर का वध करते हुए जो प्रतीत आपको हो रही है उसमें आप उनके दर्शन कर सकते हैं। और आज सुबह 5 बजे जो है पहली आरती हुई है। इसके साथ ही जो माँ का दरबार है पूरे दिन भक्तों के लिए खुला रहेगा। शाम की जो आरती है उसका कार्यक्रम 7 बजे है। और खास बात यह है कि इस बार जो नवरात्र हैं, क्योंकि एक बढ़ा हुआ है तो 10 दिन तक नवरात्रि इस बार मनाए जाएंगे, जिसमें कि पहला नवरात्रा 2 दिन हुआ। पूरे नवरात्रों के दिनों में यहाँ पर भंडारे का व्यवस्था होती है। इसके साथ ही यज्ञ एक आयोजित किया जाता है जिसका समापन अंतिम दिन होता है। कैमरा पर्सन रमन जोग के साथ आरती पांडे, लाइव इंडिया। जी
हाँ, तो दिल्ली के छतरपुर मंदिर से हमने देवी के दर्शन किए हैं। फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कल दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल माँ कालरात्रि का दिन है और माँ के पास जो है ना, हमें हर संकट से बचाने की शक्ति है। और यही चाहते हैं अगर आप भी कि हर जो कोई भी संकट अगर आप पर मंडरा रहा है उससे बचना चाहते हैं तो माँ की आराधना करनी है और गुड़ का खास प्रयोग भी करना है। ये तमाम जानकारियां दोपहर कल 2 बजे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। सातवां जब नवरात्र हो आनंद ही छा जाता, अंधकार सा रूप ले पूजते हो माता, गले में विद्युत माला है तीन नेत्र प्रगटाती, धरती क्रोधित रूप माँ चैन नहीं हो पाती, जय माँ कालरात्रि। I'm sorry आपको वेट करना पड़ा। क्या कह रही थी आप? अरे ये बच्चा, अरे कोई पकड़ो इसे। कहाँ जा रहा है? रुको, आप आगे जा रहे हो। सॉरी डॉक्टर अंकल आपको इतना भगाने के लिए, पर मेरी मम्मी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ये लोग आपके पास आने ही नहीं देते। डॉक्टर ये वो HIV केस है। हाँ तो? आप लोग यही पहन के सब लोग को ठीक करते हो ना, तो मेरी मम्मी को भी ठीक कर दो ना प्लीज। डिलीवरी की तैयारी करो जल्दी। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस पे भरोसा करके हर रोज हजारों डॉक्टर्स इलाज करते हैं लाखों मरीजों का, उनका भी जिन्हें HIV है। जब साथ में सुरक्षा तो डरना कैसा? खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। पीएम पर राहुल के बयान पर अमित शाह का पलटवार, कहा राहुल का बयान सेना का अपमान। केजरीवाल पर भी साधा निशाना, कहा पाकिस्तान में हिट हैं केजरीवाल। दिसंबर 2018 तक भारत पाकिस्तान की सभी सीमाएं होंगी सील। गृह मंत्री के साथ 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में लिया गया फैसला, हाईटेक होगी सुरक्षा। हाजी अली के दरगाह में महिलाओं के एंट्री पर सुप्रीम कोर्ट की फिलहाल हरी झंडी, जारी रहेगा बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला। 17 अक्टूबर को अगली सुनवाई। अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी और उनके सहयोगियों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मामला दर्ज, बारामूला जेल में किया गया शिफ्ट। और हैती में मैथ्यू चक्रवात से अब तक 283 लोगों की मौत। अमेरिका में आपातकाल की घोषणा, ओबामा ने दिए 15 लाख लोगों को हटाने के निर्देश। नवरातों की आई बहार, माँ का सुंदर सजाया है दर्शन से हो बेड़ा पार। सारा परिवार देखो, आके एक बार देखो, देखो 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 माँ का दरबार देखो, देखो 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 माँ का दरबार देखो। नवरात्रि का छठा है ये माँ कात्यायनी रूप, कलयुग में शक्ति बनी दुर्गा मोक्ष स्वरूप।
जय माता दी। जय माता दी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का